नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं जिस प्रकार से कोचिंग चलाने वाले कुछ शिक्षक या YouTube में पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक कांग्रेस या कुछ मीडिया घरानों, वामपंथी घरानों, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिल करके जो एक मुहिम चला रहे हैं कि मोदी रोजगार दो या मोदी जॉब दो का, और मोदी जी को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, मीडिया घरानों ने और कांग्रेस ने मिलकर, वामपंथियों ने मिलकर देश को अस्थिर, मोदी सरकार को बदनाम और अस्थिर करने की कई मुहिमें चला रखी थी। सबसे पहले उन्होंने CAA के विरोध में कई महीने तक दिल्ली को जाम करके रखा, दिल्ली में दंगा करवा दिया इन लोगों ने। वो कार्यक्रम जब इनका फेल हो गया तो फिर ये आ गए आपके किसान आंदोलन को लेकर के। किसान आंदोलन पे लेकर के इन्होंने कम से कम 50-60 दिन तक सड़कों में, अभी भी ये सड़कों पर भी कुछ जगहों पर हैं, टिकरी बॉर्डर या कुछ सिंधु बॉर्डर पर हैं, अभी भी है, उसको लेकर के देश में एक अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश की गई, मोदी सरकार को गिराने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि इन लोगों के इस बहकावे में आकर के कुछ देश विरोधी ताकतों ने लाल किला पर जाकर के तिरंगे के समानांतर झंडा फहराने की भी कोशिश की है दोस्तों। लेकिन मोदी जी के धैर्य के कारण इन लोगों के साथ कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई, या मोदी जी की पुलिस ने या सरकार ने एक भी लाठी इन लोगों पर, एक भी गोली इन लोगों पर नहीं चलवाई। हालांकि ये लोग चाहते थे कि इन पर गोली लगे, कोई बड़ा किसान नेता मारा जाए तो पूरे देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाए। बड़ा दुख होता है दोस्तों कि मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग देश को कमज़ोर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब इन लोगों का सारा आंदोलन फेल हो गया तो मोदी जी के खिलाफ इन लोगों ने और एक आंदोलन छेड़ा कि मोदी जी नौकरी दो, मोदी जी रोजगार दो। बिहार चुनाव के समय से यह चला था, लेकिन फिर बिहार चुनाव में जब भाजपा वहाँ सत्ता में आ गई और कांग्रेस और मीडिया और वामपंथी की विचारधारा के लोगों की जब यह जो मुहिम था वो फेल हो गया, तब इन लोगों ने धीरे धीरे कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अपने साथ लिए, जो YouTube में पढ़ाते हैं, जो बहुत पॉपुलर शिक्षक हैं, जिनकी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। उनमें जैसे नाम आता है आपके खान सर पटना वाले, उन्हें नाम आता है अभिनय सर मैथ वाले। निसंदेह खान सर की पढ़ाने की जो कला है वो एकदम नैसर्गिक देहाती कला है और छात्रों के द्वारा उसे बहुत पसंद किया जाता है। अभिनय सर का भी जो मैथ को क्लास को लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं एक टीचर होने के नाते, शिक्षक होने के नाते मैं जानता हूँ कि छात्र क्या पसंद करते, क्या पसंद नहीं करते हैं। शिक्षक का पढ़ाने का तरीका क्या हो कि हम जब कभी भी शिक्षक कोई चीज़ को पढ़ाए तो बच्चों के, छात्रों के दिमाग में उस चीज़ को घुसा दे। और इन दोनों ही चीज़ों में ये दोनों ही टीचर, चाहे खान सर हो चाहे अभिनय सर हो, बहुत सफलता प्राप्त किए हैं। बहुत ही बेहतर टीचर, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। खान सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, अभिनय सर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, पढ़ाते पढ़ाते अब ये दोनों ही टीचर राजनीति का शिकार होने जा रहे हैं। खान सर को कहा जाता है कि एक साल में इन्होंने 70 लाख सब्सक्राइबर बना लिया है। न सिर्फ भारत बल्कि कई देशों में इनके सब्सक्राइबर हैं, दर्शक इनको देखते हैं और उसे लाभ उठाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इनकी वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल में डालते हैं और पैसा कमाते हैं। इनका इंटरव्यू लेकर के, इनका कहानी बता करके पैसा कमाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं खान सर एक रोज़गार भी पैदा किए हैं। जहाँ ये अपने पढ़ाते हैं पटना में, वहाँ कई हज़ार बच्चे क्लास करते हैं और उन बच्चों को गाइड करने के लिए टीचर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, इनका यूट्यूब जो चलता है, ऐप जो चलता है, उसमें काम करने वाले कई लोग हैं। कई शहर में इनके इंस्टीट्यूट है, वहाँ कुछ लोग काम करते हैं। जो छात्र इनके इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ते हैं, वो छात्र जो लॉज लेकर रहते हैं, उन लॉज को जो घर वाले मालिक बनाए हैं, उनका रोज़गार इनसे चल रहा है। इन छात्रों को खिलाने के लिए कई लोग वहाँ पर खाना बनाकर इनको सप्लाई करते हैं, वो लोग इनसे कमा रहे हैं।
छोटी मोटी दुकानें इनके कारण चल रही है। तो ना जाने कितने लोग खान सर और अभिनय सर जैसे लोगों के कारण आज रोजगार कमा रहे हैं, और ये एक भलाई का काम हो रहा था। लेकिन लगता है किसी की नज़र इन दोनों ही टीचर पर पड़ गया है, और लगता है इनकी मति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल अब कांग्रेस अपने हिसाब से राजनीति के रूप में कर रही है। एक टीचर होने के नाते मैं सबसे पहले इनसे यह कहना चाहूँगा कि अगर आप एक टीचर हैं तो विशुद्ध रूप से एक टीचर ही रहिए। राजनीति में अभी आने की ज़रूरत नहीं है खान सर और अभिनय सर, और अगर राजनीति करनी है तो पढ़ाई छोड़ के पूरी तरीके से राजनीति में ही आ जाइए। सरकार का विरोध या सरकार का सपोर्ट मत कीजिए, लोगों को मत भड़काइए। अगर इस तरह से छात्रों को भड़काइएगा, देश में अराजकता की स्थिति पैदा होगी, तो कहीं ना कहीं नुकसान देश को होगा। अभी देश जिस दौर से गुजर रही है, कोरोना काल समाप्त होने के बाद अभी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने की दिशा पर बढ़ रही है। उस जगह पर अभी अगर आप लोग इस तरह के राजनीति का हथकंडा का कठपुतली बनेंगे, शिकार बनेंगे, हथौड़ा बनेंगे, हथियार बनेंगे, तो मुझे लगता है कि ना आपके लिए भला होगा, ना छात्रों के लिए भला होगा, ना किसी और के लिए भला होगा। अतः खान सर से, अभिनय सर से मेरा रिक्वेस्ट होगा, बीइंग अ टीचर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज डोंट डू दिस। अगर आप टीचर हैं तो टीचर ही रहिए, लोगों को मत भड़काइए, किसी का हथियार मत बनिए। ये रैबीज गैंग या ये वामपंथी विचारधारा वाले लोग ये देशद्रोही हैं कहीं ना कहीं। ये देश आपको हमको भड़का करके ये पैसा कमाने वाले लोग हैं, इनको विदेशों से पैसा आता है, इसलिए हमको और आपको ये भड़काते हैं। लेकिन एक टीचर होने के नाते हमें अपना दिमाग खोल कर रखना चाहिए। टीचर होने के नाते हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम स्टूडेंट्स को ये बता सके कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये डिसीजन लेने की कैपेसिटी की भी हमें छात्रों पर डेवलप करना चाहिए, सो दैट दे मे टेक गुड डिसीजन एंड दे मे शेप देयर फ्यूचर। तो इसलिए दोस्तों, आप दोनों भाई से रिक्वेस्ट होगा कि आप इन गैंगों के, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के हाथों के हथियार ना बने। दूसरी बात दोस्तों, अगर जहाँ तक आप कहिएगा कि नौकरी की बात, तो निसंदेह छात्रों को नौकरी की ज़रूरत है। एसएससी अगर 2018 में परीक्षा का फॉर्म भरा करके अभी तक नहीं ली है तो कहीं ना कहीं गलती है, और एग्ज़ाम ज़रूर लिया जाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात एक और आती है दोस्तों कि पूरे भारत में जो केंद्र सरकार की जो जॉब है या जो सरकारी नौकरी है कितना है। एक आंकड़े को अगर देखें आप तो यह आपका 3.75 करोड़ नौकरी आपको भारत में, प्रतिशत, पूरे जनसंख्या का इतना प्रतिशत जो है 3.75% को ही नौकरी दी जा सकती है। यानी कि आप तुलना जोड़ सकते हैं कि 100 करोड़ या 150 करोड़ की जनसंख्या में भारत में कितने लोगों को नौकरी मिल सकती है। पूरे 150 करोड़, जिस प्रकार से लोग अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या का कारण यही लोग हैं। भारत में नौकरियां जो है सीमित हैं। आप एक साथ 150 करोड़ को नौकरी नहीं दे सकते हैं या 50 करोड़ को नौकरी नहीं दे सकते हैं दोस्तों। मजबूरी है, कोई भी सरकार हो। अगर मान लीजिए मोदी सरकार नहीं दे रही है तो क्या कांग्रेस ने देने का काम किया था? क्या भारत में पहले 100 करोड़ लोग नौकरी करते थे? क्या उन 100 करोड़ नौकरी के लोगों की नौकरी चली गई? अब मात्र 3 करोड़ लोगों के पास नौकरी है। और अगर जब कांग्रेस के जमाने में ऐसा विरोध नहीं हुआ तो अभी इसका विरोध क्यों? दूसरी बात दोस्तों, मैं कोचिंग संस्थान इंस्टीट्यूट के लिए भी बोलना चाहूंगा कि जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं क्या वो छात्रों के प्रति ईमानदार रहते हैं? क्या खान सर या अभिनय सर जो आप कह रहे हैं कि माताजी पिताजी छात्रों विरोध करो, सड़कों पर आओ, क्या आप बता सकते हैं कि आज तक आपने जितने विद्यार्थियों का एडमिशन अपने इंस्टीट्यूट में लिया है, जिनसे आपने पैसा लिया है, उनमें से कितने लोगों को नौकरी आपने दिया है या कितने लोग सफल हो जाते हैं? अगर आपके यहां 1000 विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं तो क्या 1000 विद्यार्थियों को नौकरी देने का गारंटी आप लेते हैं? अगर आप गारंटी नहीं लेते तो भड़का किसको रहे हैं खान सर? भड़का रहे किसको रहे हैं अभिनय सर? सिर्फ बोलिए कि विरोध करके आप सरकार पर दबाव डाल के अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग।
नौकरी नहीं रहने के कारण कोचिंग संस्थानें बंद हो जा रही हैं, बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपको आपको जो करोड़ों रुपया का जो इनकम होता है साल में, उस पर लात पड़ रही है पेट पर आपकी। और इसी का विरोध आप लोग कर रहे हैं और सड़कों पर, छात्रों के लिए नहीं। अगर छात्रों के लिए आप लोग सोचते तो अपने इंस्टीट्यूट का जो फीस है वो कभी ज़्यादा नहीं रखते। आप लोग नियम बनाते कि मैं जिन छात्रों का दाखिला लूंगा अपने इंस्टीट्यूट में, 1 साल पढ़ने के बाद अगर सभी छात्रों का एडमिशन या नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं पैसा वापस कर दूंगा। क्या ऐसा नियम बना सकते हैं आप? अगर आप इतने छात्रों के बारे में सोचते हैं तो नियम बनाइए, एक डिसीजन लीजिए, एक इस पर मुहिम छोड़िए कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट जहां छात्र एडमिशन लेंगे और अगर सभी छात्रों को नौकरी नहीं लगेगी तो छात्रों को पैसा वापस किया जाएगा। आप मुहिम लगाइए, मुहिम छेड़िए कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो ST SC OBC के छात्र होंगे उनको जो केंद्र सरकार जो आरक्षण देती है उसी तौर पर मैं भी आरक्षण दूंगा। यानी कि अगर जनरल स्टूडेंट्स में 200 रुपये महीना लूंगा, 350 रुपये महीना लूंगा। क्या घोषित कर सकते हैं आप? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप अपने सब्सक्राइबर जो लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं उसका लाभ मत उठाइए। अगर खान सर इससे पहले जो आप कभी सरस्वती वंदना करते थे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे, जय हिंद कहते थे, तो लोगों का विश्वास आपके तरफ होते थे। लेकिन जिस प्रकार से भी आपने मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो मोटेरा के स्टेडियम का भी आपने विरोध किया, आपने अभी अब हैशटैग में शामिल हो गए हैं मोदी जी नौकरी दो में, तो ऐसा लगता है कि खान ही है, ये रंगा हुआ सियार है जिसका अब रंग उतरने लगा है और इनका जो एजेंडा है वो सामने आ रहा है कि भाजपा हटाओ, मोदी हटाओ, हिंदू विरोधी का। इसलिए खान सर आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस हैशटैग को आप तुरंत बंद करें और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दें। छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ाइए ताकि वो अपने बल पर नौकरी प्राप्त करें। अगर नौकरी प्राप्त नहीं भी कर पाते हैं तो इतने सक्षम हो जाए कि कोई और काम करके अपने जीविकोपार्जन प्राप्त कर ले। अन्यथा मैं तो मोदी जी से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा या मांग करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि मोदी जी देश में कोचिंग एक्ट बना दीजिए। कोचिंग एक्ट में ये प्रावधान कर दीजिए कि आज के बाद जो भी कोचिंग संस्थान बच्चों का दाखिला लेगा, अगर 100% 6 महीना का अगर कोर्स है तो 6 महीना में, साल भर का कोर्स है तो साल भर में, अगर उन छात्रों का नौकरी नहीं लगता है तो उन छात्रों को पैसा सूद सहित इंस्टीट्यूट वापस करे और ऐसे शिक्षकों का, कोचिंग संचालकों का जेल की सजा का प्रावधान किया जाए। इन पर फाइन लगाया जाए, 10 लाख रुपया का फाइन और 15 साल की जेल की सजा मुकर्रर किया जाए। तभी जाकर ये कोचिंग वाले भी अपने लाइन पर आएंगे। ये भी लोग कहीं ना कहीं गरीब छात्रों का बेवजह फ़ायदा उठाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं उन लोगों को। जब एडमिशन के समय में ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि मेरे यहाँ आओगे तो सफलता का गारंटी लेते हैं, फोटो डाल देते हैं सफलता प्राप्त बच्चों का, पता नहीं वो कहाँ से कब किसके इंस्टीट्यूट में पढ़ के वो सफलता प्राप्त किया है, उसका फोटो का इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि एक छात्र का फोटो 4 इंस्टीट्यूट में डाल दिया जाता है कि मेरे यहाँ से पढ़ के गया है, मेरे यहाँ से पढ़ के गया है। लेकिन जब उन छात्रों से आप मिलिएगा, बात कीजिएगा, तो उन छात्रों कहेंगे कि नहीं, मैं वहाँ पर कोई नहीं पढ़ा हूँ, मुझे मेरे पर कोई भी कोचिंग संस्थान का कोई जो लाभ दिया जाए उसका मैं कोई लाभ नहीं उठा पाया हूँ, मैं अपने से परीक्षा पास किया हूँ। बहुत सारे छात्रों का ऐसा आपको जवाब मिलेगा। अतः इन लोगों से भी आय व्यय की भी एक ये होनी चाहिए। मोदी जी कानून बना दीजिए कि आपकी कितनी आय हो रही है, आप देश की जनता के हित में कितना काम कर रहे हैं, समाज के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कहीं आप लूट का धंधा तो नहीं बना दिए हैं। ऐसा भी एक एक्ट मोदी जी, अगर ये कोचिंग संस्थान वाले मोदी जी अगर सरकार विरोधी कामों में सब संलिप्त पाए जाते हैं तो ऐसा एक्ट जरूर बनाइए मोदी जी। दोस्तों, यही था आज का वीडियो। जो मोदी रोजगार दो या जॉब दो का विरोध में जो मुहिम चलाया जा रहा है, मुझे बहुत बुरा लगा कि टीचर सब ये कर रहे हैं। टीचर का काम है समाज को रास्ता दिखाना, छात्रों को पढ़ाना और देश का एक अच्छा नागरिक बनाना, लेकिन ये तो नेतागिरी पर उतर गए हैं। उनको सड़कों पर उतार करके कल सड़क पर उतारेंगे, हो सकता है कोई केस हो जाए, उस पर कुछ हो जाए, तो ये लोग फंसाने का काम करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।